हेलो दोस्तों। आज मैं प्रणय पंचोली आपके लिए निफ्टी की एक पुरानी एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग निफ्टी के बारे में देखेंगे कि मार्केट जो है कितना पिछले समय से क्या सपोर्ट लिया है, क्या रेजिस्टेंस लिया है उसने, और उसके हिसाब से क्या आने वाले समय की एक स्ट्रेटजी रहेगी जो हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी वेबसाइट है जिसको मैं आपको खोल के दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, chartinc.com। इसमें जो भी नए लोग हैं, नए ट्रेडर्स हैं, वो इजीली इसमें चार्ट में रिसर्च कर सकते हैं, चार्ट्स देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने एक निफ्टी का 5 साल पुराना 5 साल का एक चार्ट लिया है, जो कि सबसे पहले हम जिसकी एनालिसिस करेंगे वो एक वीकली डाटा होगी। वीकली डाटा यानी कि हर कैंडल जो है वो एक वीक की होगी। अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को नेकेड तरीके से देखें तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत सारी चीजें इजीली दिख सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए निफ्टी का एक पुराना 5 साल का एक ट्रेंड लाइन। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि निफ्टी ने हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे जो है वो सपोर्ट लिया है। डेट यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला सपोर्ट जो है निफ्टी ने 29/2/2016 को लिया था। सेकंड सपोर्ट जो है फिर मार्केट ने 26/12/16 को लिया था। देन उसने 22/10/18 को लिया। देन जो आखिरी सपोर्ट लिया उसने वो 2019 में हुई। इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, जिसको मार्केट को तोड़ना एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। और वही सेम चीज हमने यहाँ पर पे 2020 की मार्च में हमें देखने को मिल गई। इस जगह पर आप देखेंगे कि हैवी वॉल्यूम से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट में एक गिरावट आई। एक जगह जहां पर और मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, वो एक दूसरी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको हम यहां से बनाना चाहेंगे। आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो 10,100 और 10,000 के बीच में 9,950 के आसपास अप्रॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, यहाँ पर भी मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया। यहाँ जो इसके पहले जो सपोर्ट एरिया निफ्टी ने तोड़ा है 11,500 के आसपास का, उसको थमना चाहिए था 10,000 के आसपास। यानी कि अगर आप इस सपोर्ट को देख करके चलते और पहले से इसकी स्ट्रेटजी तैयार रखते कि ये सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट जो है कम से कम 10,000 के आसपास आएगा, तो हम लोग 11,500 पे शॉर्ट सेल करके 10,000 तक आराम से बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ट्रेंड लाइन का दोस्तों यही जादू होता है कि हमें ट्रेंड लाइन एक नेकेड प्राइस एक्शन थ्योरी के अनुसार काम करती है, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को समझ गए तो बिलीव मी, आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर हम इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को देख रहे हैं, इसके बाद एक रेजिस्टेंस भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीधे यहाँ पे भी निफ्टी ने एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस के लिए भी काम किया है। यानी कि मार्केट को 11,500 के ऊपर का कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो जा सकता है। आगे भी अगर मार्केट इस जगह पर जहां पे अभी करंट चल रहा है इसके ऊपर चलता है, तो जो नीचे वाला सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो देखिए, यानी कि जो अभी मार्केट का ट्रेंड है, अगर वो आगे बढ़ता है तो मार्केट को 12,000 के आसपास एक बेहतरीन रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर उससे 12,000 को भी मार्केट क्रॉस कर लेता है, देन मार्केट को जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 12,500 से 12,600 के आसपास मिलना चाहिए। अब हम लोग वीकली ट्रेंड को, जो हमारा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, हम उसे सबसे पहले लिख लेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए एक
के देख देता हूँ वीकली सपोर्ट, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो रेजिस्टेंस 1 जो रहेगा वो 12,000 के आसपास का रहेगा और रेजिस्टेंस 2 जो रहेगा वो 12,500 से 600 के बीच का रहेगा। और जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो वीकली सपोर्ट वो 10,000 से लेकर 9,900 के बीच में रहेगा। इस चीज को आप पहले नोट करके रख लें ताकि जब मार्केट ऊपर नीचे होगी उस समय आपको इन लेवल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निफ्टी की छोटी एनालिसिस करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि निफ्टी डेली बेसिस पर क्या कर रहा है, जिसके लिए आपको इसका डेली चार्ट लगाना पड़ेगा 1 ईयर का। इसको अपडेट करते हैं। आपने ये लिख लिया होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब हम लोग जब वीकली को देख लिया है हम लोगों ने, अब हम लोग को डेली रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को निकालना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको एक साफ एक ट्रेंड लाइन मिल रही होगी, एक ट्रेंड दिख रहा होगा मार्केट का। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको एक साफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है मार्केट का कि मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो सपोर्ट एरिया है वो भी बहुत साफ है और एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से जब हम खींचेंगे तो ये भी बहुत ही साफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस जगह पर एक छोटा सा मार्केट ने लोगों को फंसाने के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनको फंसाने के लिए एक चाल चली थी। लेकिन अगर आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं कि इसीलिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो एक तरीके से अगर हम देखें, सब हमें पूरी तरीके से पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे क्या करना चाहिए, यानी कि सपोर्ट एरिया पे हमें बाई करना चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया पे सेल करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहला ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे और सेल करते तो आप देखिए कि आपने सेल किया लगभग 9,000 91,000 9100 के पास, ठीक है। और 9100 के पास लेट इट बी 9,000, ओके मेक इट 9,000 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 9,000 के पास आपने सेल किया और उसके बाद लगभग आपको 400-500 पॉइंट का इजीली प्रॉफिट हुआ। अब हम 500 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट के लिए मैं खुद आपको इंडिकेट नहीं करूंगा कि आप 500 पॉइंट के ऊपर के लिए खेलें, हाँ, क्योंकि हमें छोटे छोटे प्रॉफिट ट्रेडिंग में लेते रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इसने सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर वापस वो रेजिस्टेंस पे आया और ये देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को वापस टच किया और फिर देखिए उसके बाद फिर आपको यानी कि 9,400 या 9,380 के आसपास इसने टच किया। उसके बाद फिर ये देखिए आइए आया नीचे और 100 पॉइंट्स सॉरी 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट पकड़ के चलता हूँ हर बार। देन उसने टेस्ट किया, फिर उसने देखिए नीचे लाया, आपको कई बार प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। इस जगह पे देखिए उसने एक बार सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद देखिए मैं आपको कहूंगा कि वो रेजिस्टेंस तक पूरा जाता है, लेकिन 300-400 पॉइंट एनफ है, 300-400 पॉइंट के ऊपर आपको फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और ये देखिए बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेडिंग का चांस देता है। यानी कि अब अगर हम लोग डेली बेसिस पे चार्ट एनालिसिस करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो लगभग 11,430 के पास है। इसको लिख सकते हैं 11,430। और उसके बाद जो आपका सपोर्ट एरिया पड़ रहा है वो है लगभग 11,000 और 10,900 के आसपास, वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन।
तो आई विल टेक 11,000 फॉर प्रॉफिट। कब जी? और न्यू पोजीशन के लिए 10,009 बेस्ट रहेगा। ये सारी चीजें अगर आप लिख लेते हैं और सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो बिलीव मी दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डिसिप्लिन। बिलीव मी ट्रेडिंग कोई भी एक गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह देखेंगे तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करना पड़ेगा और डिसिप्लिन ट्रेडर मेहनत करता है। हाँ, यहाँ पे आपको मेहनत करके कई गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मेहनत दोस्तों आपको यहाँ पर भी करनी होगी। तो 11,400 पे हमारा एक सेल बनेगा, जिसके लिए अगर 11,500 या 11, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 400 पॉइंट नीचे है, तो हम 50 से 60 पॉइंट का या 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो लगभग 11,000 के आसपास, 11,400 पे जब हम सेल करेंगे तो हमारा लगभग 11,500 के आसपास, 11,500 10-15 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट हमारा रहना चाहिए लगभग 11,000। ओके, 400 पॉइंट का प्रॉफिट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 15 मिनट वाले चार्ट को देखते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट चार्ट के लिए आपको लगभग 10 दिन का चार्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 मिनट का चार्ट कैंडल देखने के लिए सबसे सही रहता है। अब आप इधर 15 मिनट के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हर बार निफ्टी आपको एक रेंज में काम करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखें, एक रेंज आपकी यहाँ पे बन रही है, सी। दूसरी रेंज अगर आप देखें तो आपकी इस जगह पे बन रही है। और एक और रेंज आपकी जो है वो इस जगह पे बन रही है। देखिए, मैंने आपके सामने तुरंत एकदम प्लॉटिंग की है इसकी। कोई भी पहले मैंने बहुत सारा आपको डिटेल के लिए ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करके मैं प्लॉटिंग किया हूँ, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप इन चार्ट्स को प्लॉट कर पाएंगे। इसके लिए लगभग आपको कई समय की मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे मैं आपके साथ तो हमेशा रहूंगा ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब आप इधर देखिए कि निफ्टी ने लगभग 11,250 के एक रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर लिया है और क्रॉस करके हमारा जो वीकली, सॉरी, डेली का टारगेट है उसको उसके पास पहुंच रहा है, यानी लगभग 430, 11,430 के पास। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 11,250 के पास अगर वापस मिलता है तो आप वापस इसको बाई करके ये एक यहाँ पे वापस सपोर्ट लेना चाहिए इसको, और वापस रिवर्स होकर के 400 के आसपास का टारगेट को अचीव करना चाहिए। अब यहाँ पे आप हर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि हर लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एक्ट कर रही है, यानी कि हर ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब चूंकि 15 मिनट वाले का भी हमें आइडिया हो गया है, ठीक है, इसका भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं। रेजिस्टेंस हम इसका डेली वाले चार्ट का लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट्स में नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट वाज दैट? लगभग 11,430 और मेक इट अ राउंड फिगर 400। ओके, ये 400 पे बुक कर लिया, दैट इज गुड। 430 नहीं गया तो एक अजीब सी बात हो जाएगी कि आया भी और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। ठीक है,
देन उसके बाद अगर 11,250 को ये तोड़ता है तो उसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट होगा, सपोर्ट 2 जो रहेगा वो लगभग 11,000, नियरली 11,075, सॉरी, गॉट इट। यानी कि हमारी अगली बाइंग जो होगी, अगर इसको तोड़ता है तो हमें तुरंत स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए, और तोड़ने के बाद फिर हमें वेट करना चाहिए या फिर शॉर्ट करना चाहिए 11,050 के लिए, यानी लगभग 200 पॉइंट यहाँ से और मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। आगे हम और भी स्ट्रेटजीज आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए कमाते रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।